Jai Swaminarayan. Myself, Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 5th. Okay, so we have clear here arithmetic, algebra, constant and variables. ठीक है, तो वेरिएबल्स किसे कहते हैं? द सिंबल्स हैव डिफरेंट वैल्यूज. ओके, सिंस it is called the variables. तो लेटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स. वेरिएबल रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं? लेटर्स यूज करते हैं. ओके, इट इज कॉल्ड द लिटरल नंबर. ठीक है, the numbers of days in a month is variable. It can be 30, 31, 29 और 28. ओके, अब देखो नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के हम थोड़े से रूल्स देखते हैं. सॉरी, in arithmetic the sum of two numbers, say 6 and 4, is denoted by 6 plus 4. Okay, in algebra the sum of literal number and the constant, say x and 5, is denoted by x plus 5. देखो अरिथमेटिक में अगर हमने एडिशन ऑफ नंबर्स लिखा 6 और 4 की एडिशन लिखो तो हम कैसे लिखते हैं? 6 प्लस 4, है ना. ये हो गया अरिथमेटिक में, मतलब जब हम ओनली नंबर्स के बारे में सोचते हैं. अब एक नंबर और एक वेरिएबल हो तो हम कैसे लिखेंगे? सपोज आई वांट टू ऐड x एंड 5, तो मैं कैसे लिखूंगी? x प्लस 5, मतलब दोनों में सेम ही है ना. नेक्स्ट, द सम ऑफ टू लिटरल नंबर्स, से p एंड q, इज डिनोटेड बाय p प्लस q. अगर दोनों ही लिटरल नंबर हो तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? p प्लस q. इज देयर एनी डिफरेंस? इनमें कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? नहीं ना. नेक्स्ट, similarly x minus 3 denotes that constant 3 is subtracted from the literal number x. ये हो गया एडिशन का. अब सब्ट्रैक्शन का भी सेम है. x माइनस 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? कि हमने x में से 3 माइनस किए. अब देखो x माइनस y का बताओ. x माइनस y denotes that the literal number y is subtracted from the literal number x. Okay, then multiplication and division. Multiplication, we know that 3 plus 3 plus 3 plus 3 4 times, that is 4 into 3. Similarly a plus a plus a plus a, it is 4 times a, that is 4 into a. अब देखो मल्टीप्लीकेशन के पहले अपन नंबर से देखते हैं. नंबर्स किस में आते हैं? अरिथमेटिक में या अलजेब्रा में? अरिथमेटिक में. ठीक है, तो 3 plus 3 plus 3 plus 3, that means 4 times 3, it is 4 into 3. अब अगर हम algebra की बात करें, that means we are thinking about the variables, then we say here a plus a plus a plus a, that is 4 times a, that is 4 multiplied by a. And b plus b means 2 times b, that is 2 multiplied by b. In algebra we omit the multiplication sign between a number and literal number, or between the two literal numbers. Okay, अब देखो in algebra हम इसमें मतलब नंबर्स में 4 into 3 लिखते हैं, बट 4 3 ऐसे नहीं लिखते. But in algebra, that means when we are representing only this literal number, that is only these symbols or one number and one symbol, we can omit or we can neglect the multiplication sign. Suppose here 5 multiplied by y, we can write here 5y. Okay, x multiplied by y, we can write as x y. सबको समझ में आया क्या क्या डिफरेंस है इसमें? बस आज आप समझ लो, फिर हम कल वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वट एवर इट में भी है वो स्टार्ट करेंगे. पहले तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो. ठीक है. Also the product of a multiplied by 4 is written as 4a, not a4. और दूसरी बात, हम ये निगलेक्ट या ओमिट तो कर सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त हमेशा पहले क्या लिखेंगे? नंबर्स लिखेंगे, सिंबल्स बाद में लिखेंगे. राइट ना. A4 ऐसे नहीं लिखना है कभी. आपको कैसे लिखना है? 4a. ठीक है. When a literal number x is divided by y, it is denoted as x upon y. अब देखो यहाँ, अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा? मल्टीप्लीकेशन के बारे में. चलो आप डिवीजन के बारे में सोचते हैं. जब हम x डिवाइडेड बाय लिखते हैं तो आपको ऐसे लिखना है x अपॉन y. अदरवाइज वी कैन राइट, ये तो हो गया किसके बारे में? दोनों सिंबल हो तो. अगर एक सिंबल और एक नंबर हो तो कैसे लिखेंगे? 20 अपॉन n, that is 20 divided by n,
ऑल्सो रिटर्न एज 20/n। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, हमने 20 को n से डिवाइड किया था, इसलिए 20/n हो गया। अब अगर हम x को phi से, मतलब सिंबल को नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसे होगा ये, x/phi। ओके, यहां तक समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करूं मैं? चलो, बस क्या क्या देखा है हमने, ये देखो हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम ओनली नंबर्स के साथ ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कैसे लिखते थे, और नंबर्स और सिंबल होते वक्त कैसे लिखेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम मैं पहले रिपीट करती हूँ। ठीक है, पहले तो देखेंगे एडिशन। तो एडिशन में नंबर्स में हम कैसे लिखते हैं, अब 2 3 में ऐड करना है, तो वी हैव टू राइट हियर 2 + 3। ओके, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं 2 + 3, है ना। अब अगर हमें सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है, तो सपोज मुझे लिखना है कि बी में मैंने 7 ऐड किए, तो हम कैसे लिखेंगे, y + साइन 7। ओके, अगर मैंने कहा 11 में मैंने f ऐड किया, तो 11 + f। ठीक है, अब सपोज दोनों ही सिंबल हो, तो कैसे करेंगे, a में मैंने g ऐड किया, तो a + g। ठीक है, एडिशन समझ में आई। अब सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त अगर हमें नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो, तो हम क्या कहते हैं, अगर मैंने 27 में से 5 माइनस किया, तो हम क्या करेंगे, 27 - 5, है ना। अब अगर मुझे सिंबल और नंबर में रिप्रेजेंट करना है, मैंने 53 में से a माइनस किया, कैसे लिखेंगे हम, 53 - a। ठीक है, अब सपोज मैंने b में से 4 माइनस किए, कैसे लिखेंगे हम, b - 4। ठीक है, अब अगर दोनों नंबर लिटरल नंबर, दैट मीन्स वेरिएबल हो, जैसे मैंने f में से x माइनस किया, तो मैं कैसे को लिखूंगी, f - x। समझ में आया एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन, देखो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सपोज ये वाला एग्जांपल छोड़ दो, मैं ऐसे बोलती हूँ आपको, 70 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कैसे लिखेंगे हम, 70 × 2। गेट इट। अब मुझे किस में लिखना है, एक नंबर और एक वेरिएबल, दैट इज एक सिंबल। तो देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ कि हाँ, 25 को मैंने y से मल्टीप्लाई किया, तो कैसे लिखेंगे हम, 25 × y। अब मल्टीप्लिकेशन में, ओनली इन मल्टीप्लिकेशन, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में हम ये नहीं करते, ओनली इन मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन साइन है ना, वो निग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स ओमिट कर सकते हैं। यही अब देखो, यही एग्जांपल देखो, 20 × y, तो हम वो कैसे लिख सकते हैं, 25y। समझ में आया। अब आपको ऐसे, आप ऐसे नहीं लिख सकते y 25, नहीं, पहले नंबर आएगा, बाद में सिंबल आएगा। ठीक है, अब लास्ट कौन सा, डिवीजन। अब डिवीजन में देखो, पहले हम नंबर्स का देखते हैं। सपोज आई वांट टू डिवाइड 40 / 10, तो मैं कैसे लिखूंगी, 40 डिवीजन साइन 10, अदरवाइज आई कैन राइट 40/10। ये तो नंबर्स का हो गया। अब सिंबल्स और नंबर, सपोज आई हैव टेकन 52 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी नॉट 6, डिवाइडेड बाय yes, तो 40 divided by yes, sorry I am taking 52 ना, 52 divided by yes, that is 52/yes। ठीक है, अब सपोज मैंने ऐसे किया कि n को मैं 4 से डिवाइड कर दी हूँ, तो n डिवाइडेड बाय 4, और वी कैन से n/4। समझ में आया आप सबको। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। There are 30 boys and X girl in a class. The total number of students is given by 30 + X. देखो क्लास में 30 बॉयज है और गर्ल्स कितने हैं ये पता नहीं है, इसलिए हमने x लिया है। अब देखो स्टूडेंट्स तो इतने ही हो गए ना, गर्ल्स और बॉयज मिलके ही स्टूडेंट्स होते हैं, तो कितने हो गए, 30 + x। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने कैसे रिप्रेजेंट किए, नंबर एंड सिंबल, दैट इज 30x।
ओके, हमने ये जो स्टेटमेंट है उसको हमने एक्सप्रेशन